नमस्कार दोस्तों। एपीएफसी और ईओ एओ का एग्जाम कब हो सकता है? इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं यूपीएससी का एनुअल कैलेंडर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें कुछ बोल्ड में कुछ रोज दी हुई हैं कि रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, कुछ डेट्स दिया हुआ है। और इनके बेस पे हम सब लोग अपना अपना ज्ञान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एपीएफसी और ईओ एओ का एग्जाम कब हो सकता है। जैसे कि अब के बाद शायद 2 जुलाई को हो सकता है, 20 अगस्त को, 8 अक्टूबर को, या फिर 17 दिसंबर को ये वाला पेपर हो सकता है। लेकिन जो ये लिखा हुआ है, जो यूपीएससी का कैलेंडर है, क्या इसको यूपीएससी कुछ वैल्यू देता भी है या सिर्फ ये कागज है एक? तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। एंड देखते हैं कि यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उनके एग्जाम डेट की कहानी क्या है। ठीक है, या फिर ये सिर्फ कागज है, इसका कोई वैल्यू भी है जिसपे इतना सारा एनालिसिस हो चुका है, सैकड़ों यूट्यूब वीडियो बन चुकी हैं। ठीक है, अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि आजकल जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहे हैं, तो वो मतलब कब हो रहे हैं। ठीक है, वो जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उनकी क्या डेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो एग्जाम आगे होने वाला है, असिस्टेंट जियो फिजिक्स का पेपर होने वाला है 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2023 को। ठीक है, स्टोर ऑफिसर डीआरडीओ का पेपर होगा 1 अप्रैल 2023 को। एक दो जो ये तो हैं, दो जो होने वाले हैं। अब एक दो ऐसे भी देख लेते हैं जो कि हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख ले असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी विद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पेपर हुआ था 11, ये वाला पेपर कब हुआ था? ये हुआ था 11 दिसंबर 2022 को। असिस्टेंट डायरेक्टर कोस्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पेपर हुआ था 28 मई 2022 को। उससे पहले ईएसआईसी डीडी का हुआ 17 जुलाई 2022 को। और पुराना और पुराना जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था, वो हुआ था 5 सितंबर 2021 को। अब एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, हम तो खैर ये काफी सालों से कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास 23 का कैलेंडर तो गूगल कर लीजिए, 22 21 सब अवेलेबल है। 23 एक 23 का कैलेंडर है, एक 22 का है, फिर एक रिवाइज्ड है, सब एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, उसमें आप लोग कर ही लोगे। एक बार आप गूगल करो और आप देखो कि ये जो डेट्स हैं, जिनको एग्जाम हो चुका है या जो होने वाले हैं आगे, इनमें से कोई यूपीएससी आरटी वाले कैलेंडर में कुछ मैच भी करता है? सो गाइज आई टेल यू, हम तो खैर काफी दिनों से, हमने ना ये बात 5 6 साल पहले ही हम लोगों ने, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट एग्जाम का कुछ कुछ तैयारी हम लोग करवाते रहते हैं, तो हमने भी ऐसे एनालिसिस किया बैठ के कि ये वाला डेट है, क्योंकि कोर्स प्लान करना पड़ता है कि कितने महीने पढ़ाएंगे, कब तक सिलेबस खत्म करना है, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम पेपर आ गया और हमें हमारे हाथ पैर फूल गए, हमें पता नहीं चल रहा कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसको 5 6 साल से हम उस वाली चीज को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस जब हमने 5 6 साल पहले इसको देखा ना, ठीक है, तो हमें पता चला कि ये ना, ये सिर्फ कागज है। इसका उतना ही वैल्यू है कि जैसे एक बार राहुल गांधी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक बिल फाड़ दिया था ना, उतना ही है। इसका वैल्यू अगर है, वो है रेगुलर एग्जाम्स के लिए। रेगुलर का मतलब है जो हर साल होते हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो रेगुलर एग्जाम है, उसके लिए यूपीएससी इस कैलेंडर को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन जो आरटी एग्जाम्स हैं, उसके लिए है ये बिल्कुल कचरा। कोई यूपीएससी एग्जाम की डेट डिसाइड करने में परवाह नहीं करता कि ये कैलेंडर में था भी या नहीं था। जब पेपर करना है वो अपना कर लेता है। और मैंने आपके सामने डेट लिख दी है, और ये आपका होमवर्क है कि आपको चेक भी करना है कि मेरी बात सही भी है नहीं। एक बार सारे कैलेंडर गूगल करोगे, सबसे एक मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो आई होप, इफ नॉट नाउ, एक बार अपना होमवर्क कर लेना, उसके बाद आप मान ही लोगे कि ये सब एक्सरसाइज तो बकवास है फॉर आरटी एग्जाम। ठीक है, अब बात आती है कि करना क्या है आगे, हमें आगे समझना क्या है, अपने एग्जाम के लिए हम प्लानिंग कैसे करें। अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो कोई आइडिया लगा ही नहीं सकते। तो गाइस हम ना कुछ पास्ट के एग्जाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि अब तक क्या होता है, और उसके बेस पे हम कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट ये वाला अंदाजा विल बी बेस्ड ऑन सम डेटा एंड नॉट हाइपोथेटिकली हम कुछ गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप ना कुछ एग्जाम दिखा देता हूं। काफी सारे एग्जाम का हम लोग एनालिसिस किया, जैसे ईपीएफओ का पेपर था पिछला वाला। जनवरी 20 में फॉर्म निकला, पेपर हुआ सितंबर 21 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 और 9 21 महीने बाद। पर ठीक है, उस टाइम तो कोविड था तो शायद ज्यादा समय लग गया, आई अंडरस्टैंड दैट। बाकी एग्जाम भी देख लेते जब कोविड नहीं था।
जैसे पिछला ईपीएफओ का पेपर था, ठीक है, तो उसका फॉर्म भरे गए जून 16 में और एग्जाम हुआ फरवरी 17 में। तो कितना महीना हो गया ये? जून होता है छठा महीना और दो, और ये 8 महीने बाद पेपर हुआ, ठीक है। उसके बाद एडमिन ऑफिसर बीआरओ का सितंबर 18 में फॉर्म भरे गए, फिर एग्जाम हुआ अगस्त 19 में। तो कितने दिन बाद हुआ? ये हुआ 11 महीने बाद, ठीक है। स्टोर ऑफिसर डीआरडीओ का अभी जो होने वाला है अभी, ठीक है। सो फरवरी 22 में फॉर्म भरे गए, पेपर हो रहा है अप्रैल 13 में। मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, ये कितने हो गए? 14 महीने हो गए। सो गाइस, इस तरह ना हमने सारे एग्जाम्स का क्या हुआ आप देख सकते हो। ये सब एक एक करके आप बाद में करके देख लेना। ये सब डेटा यूपीएससी की साइट से उठाया हुआ है, हमारा कुछ अपना डेटा नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक एक करके इसको हमें सारे एग्जाम्स का हमें मोटा मोटा इससे आइडिया मिला है कितने दिन बाद होता है, ठीक है। अब इस सारे एनालिसिस की समरी क्या है? इससे हम क्या कर सकते हैं? इस सारे हम कैसे सीख सकते हैं? सो गाइज, एक ब्रॉड एस्टिमेट जो अब तक ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, वो ये है कि अगर कम से कम टाइम विंडो देखें तो यूपीएससी एग्जाम कराता है 5-6 महीने कम से कम। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो 5 महीने से पहले हो गया है, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो फिर ठीक है, कोविड के कारण कुछ ज्यादा भी टाइम हो गया, पर उसको हम आउटलायर बोलते हैं। कोविड वाले डेटा पॉइंट्स को हम हटा देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 12 महीने, 14 महीना, 15 महीना, इतने देर में यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम अपना कराता है, ठीक है। सो अब हम, बिकॉज वी वांट टू बी सेफ, हम क्या कर सकते हैं? हमारा एक मोटा मोटा एस्टिमेट है कि हमें 6 महीना तो मिलना ही चाहिए, बेस्ड ऑन दिस डेटा। गाइस अगेन, दिस गेस इज बेस्ड ऑन दिस डेटा। ये हमारा कुछ विजडम नहीं है एक्स्ट्रा, बेस्ड ऑन कितने सारे एग्जाम्स का जो डेटा आप और आप खुद से एनालिसिस करते हैं। हमारे पास इसलिए कि हम रेगुलर करते आ रहे इतने सालों से यूपीएससी एग्जाम, इसलिए, पर आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है। सो 6 महीने का मतलब है कि मार्च में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो सितंबर, 9वां महीना सितंबर तक हमें रेडी हो जाना चाहिए। और थोड़ा मार्जिन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लगाते हैं, थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर का चांस देते हैं। तो हमें प्लान ये करना है कि हम अगस्त तक अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लें। अगस्त कौन सा है? 8वां महीना, तीसरा महीने में अभी हम हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। सो 5 महीने मोटा मोटा। सो गाइज, कोशिश करो आप लोग कि आप 4 से 5 महीने के अंदर अपना सिलेबस आप लोग खत्म कर लो। दिस इज बेस्ट विच यू कैन थिंक ऑफ, विच यू कैन डू, बेस्ड ऑन वट एवर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, यूपीएससी की एग्जाम डेट फॉर अ रिक्रूटमेंट एग्जाम गेस करना बंद कर दो। कोई नहीं कर सकता। एवरीबडी इज जस्ट बिकमिंग ज्ञानी बाबा। कोई नहीं कर सकता। एकदम हो जाएगा पेपर, एकदम आ जाएगा। एंड एक मोटा मोटा तुम अभी हमने गेस किया उतना ही है। पर और जो ये कैलेंडर वैलेंडर तो मैंने आपको दिखाई दिया कि सब बकवास है, ठीक है। एंड फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, बाय द वे, दिस कैलेंडर इज नॉट बकवास फॉर रेगुलर एग्जाम। वो बिल्कुल फॉलो होता है रिलीजियसली। पर रिक्रूटमेंट के खानों जो भरते हैं ना, वैसे ही है कि जैसे किसी कैलेंडर बनाना है तो कोई आदमी था, उसने अपना भर दिया बस एक साल, दिसंबर के महीने में बैठ के अगले साल कैलेंडर बना दिया, ठीक है। सो गाइज, वंस अगेन, एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकते, लेकिन एक मोटा मोटा गैस है कि 4 से 5 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद चाहे बाद में कभी भी हो, चाहे एग्जाम हो 6 महीने बाद हो, 9 महीने बाद हो, एटलीस्ट वी आर रेडी, वी आर सेफ। सो गाइस, वंस अगेन, हम इस बात को बार बार बोलते रहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम डेट कब होगा, कट ऑफ कितना हो सकता है, वेटेज ऑफ टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं, ये सब बातें करना छोड़ दो। दीज आर प्योर टाइम वेस्ट। सिर्फ एक ही बात आपको करनी है, मेरा सिलेबस क्या है, मेरे सिलेबस के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, उन कीवर्ड्स के अंदर क्या बाउंड्री ऑफ टॉपिक्स है जो मुझे कवर करना है, उस बाउंड्री ऑफ सब टॉपिक्स में कितनी डेप्थ तक जाना है, बस। दिस इज द ओनली थिंग विच यू शुड बी डूइंग ओवर नेक्स्ट 4 मंथ्स। इसके अलावा अगर आप कोई भी ज्ञान ढूंढ रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। लेट मी टेक यू थ्रू हाउ यू गाइज विल कवर द एंटायर सिलेबस with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं, इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं, इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट।
अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर द सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे, कोरियर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यू विल फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास, ठीक है। नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू, जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है। या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे। नंबर वन कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू, स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर वन कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। सो गाइस अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया, मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब गाइज ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं, हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे वो सारे इसमें कवर होंगे, किसी भी एग्जाम में। बाय द वे सिर्फ एपीएफसी और ईओएओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है उसके सारे सवाल इसमें होंगे। जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है नहीं है, तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइज अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना, अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज एक बार अब मैंने क्या किया,
कि जो फैक्ट्री एक्ट का सब टॉपिक था उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने इसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग, और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं। सीखा पहले चुके हो। मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है। ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, go through these 3 components, there you will get the more value than writing the mock test, ठीक है। So guys, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1 प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला PYQ कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं। डोंट वरी, अब डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आपको करंट अफेयर इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Pietas, go to this link APFC and EO exam, ठीक है। एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द classes which are given over here. Look at this section, assess the quality of teaching in classes. So इसमें से हमने डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से 1-2 क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not, ठीक है। So once you have done that and if you feel you are confident with us, आपको वेबसाइट से जाना है and you can pay online and you can enroll with us, ठीक है। If you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.